फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे जो मेरे माइंड में लगभग 65 से लेके आज तक चल रहा था। तो उसके मैंने कुछ कहानियाँ किताबों में कुछ ज़बानी सुनी। उनमें जो कहानी मुझे सबसे ठीक लगी तो वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना ताकि हम सभी अपने काम समय समय पर पूरे कर सकें। तो फ्रेंड्स, पुराने जमाने की बात है, 60-65 में जहाँ हम रहते थे वहाँ तो पढ़े लिखे भी लोग लगभग ना के बराबर ही थे। तो उस टाइम लोग शाम को बैठते थे और अपना कहानियाँ सुनाते थे। तो उस टाइम हमने एक कहानी सुनी थी जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। तो कंपटीशन अपने दोस्तों में चलता रहता था। तो जब मैं पढ़ता था तो कुछ फ्रेंड्स थे, क्वेश्चन पूछते थे, मैं उनका आंसर देता था। तो फिर उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ये तो इसका आंसर ये दे ही नहीं पाएंगे। तो उसका क्वेश्चन मैं आज बहुत ही सोच समझ के और अनुभव के तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। उनका क्वेश्चन था कि दुनिया में पहले औरत आई या आदमी आया, जेंट्स आया या लेडीज आया। तो इसमें मैंने जो कहानी मुझे ठीक लगी तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये कहानी ज़बानी में है, कोई किताब में या केस हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं पढ़ी। ठीक है। तो एक फिक डैश था, एक राजा था जिसका नाम था महाराजा शैमरू। तो महाराजा शैमरू जो था वो उस टाइम राजाओं का कोई बहुत सोच समझ का काम नहीं था। वो तो सिर्फ ये अपनी केयर करते थे कि हमारे ऊपर कोई इधर उधर से हमला ना करे, बस मुख्य काम तो उनका ये था। बाकी अपने दरबार में बैठ के अपना इधर उधर की बातें करते रहते थे। तो अभी अचानक माइंड में किसी के कोई बात आ जाती है, किसी की कोई बात आ जाती है। तो उस राजा के माइंड में आया, उसके 5 फाइनेंस थे, सलाहकार थे कि आज इनसे कोई क्वेश्चन करेंगे और ये खाली बैठे रहते हैं, अपना टाइम बिताते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आज हमारे क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है और इसमें आपको हम 1 वर्ष का टाइम देते हैं। 1 वर्ष में आपको क्वेश्चन को सोल्व करके लाना है और आंसर भी ऐसा देना है जो कुछ मानने योग्य हो। ऐसा ना हो कि उसको की मतलब ही ना बनता हो और या वो एक झूठ हो। तो सबने ये सुना कि बताइए जी सर, राजा साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? कि क्वेश्चन ये है, आपको ये सिद्ध करना है, ये बताना है कि पहले दुनिया में लेडीज आई या जेंट्स आया, औरत आई या आदमी आया। तो वो 5 फाइडेंस थे। एक फाइडेंस तो ऐसा था, थोड़ी कम बुद्धि का था, वो तो थोड़ा पूजा पाठ कर लेता था कि हाँ इससे कोई फायदा है मुझे। लेकिन जो बाकी और थे वो सोचते थे हमें तो पहले से इतनी बुद्धि है, हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति, भगवान वगैरह वगैरह क्या कि इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं, हमारी तो पहले से ही बुद्धि इतनी है। तो उनका मानना ऐसा था। तो सबको अपना टाइम दिया, 1 साल में उसका आंसर देना है। तो एक जो कम बुद्धि का था उसने अपना, उसके पास तो एक ही साधन था अपना, उसने तपस्या करी, खूब दबा के तपस्या करी। उसने 11 महीने तपस्या की और 11 महीने के बाद उसको थोड़ा ये एक तरह से एहसास होने लगा कि ये क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। और फिर वो प्रकृति का कुछ ऐसा उसको अनुभव हुआ कि ये आंसर मैं उनको प्रूव भी कर सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। और वो आंसर उसने कैसे दिया मैं आपको बताता हूँ।
ये दरकोम है यानी तालाब है। तो ये तालाब गर्मी के महीनों में सूख जाते हैं, अक्सर सूख जाते हैं। तो राजा साहब को कहा कि राजा साहब वो ये तालाब देख लीजिए। जब वो उसको 11 महीने हो गए और राजा जी के पास आए वो, कि उनको ये कहा कि ये आप तालाब देख लीजिए, अब इसमें कहीं कोई जीव जंतु या कोई है तो नहीं। तो राजा ने इसकी सारी की अपनी चेकिंग की, सबको दिखा, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था, सूखा तालाब था। ठीक है। तो उसके बाद फिर वही जून का महीना होता है और जून के महीने में बरसात आती है। बरसात में वो तालाब भर जाता है, पानी में भर जाता है। तो उसके ठीक 1 महीने के बाद फिर वो राजा को वहां पर दोबारा ले जाता है। तो दोबारा ले जाकर और जिधर से सूरज निकलता है उस और दूसरी साइड में वो बैठते हैं ताकि सूरज वो उनको दिखता रहे। तो जैसे ही वो तालाब के किनारे बैठे कि देखिए महाराजा जी, उसने अपने भगवान को, अपने विश्वविदाता को याद किया कि मुझे इसका राजा का आंसर देना है, इसमें आपको मेरी हेल्प करें। तो जैसा कहानी में सुना, मैंने देखा नहीं, जैसा सुना है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही राजा जी नीचे बैठे, उनको जीव जंतु तो नीचे और बाकी तो पानी में थे, लेकिन तालाब के किनारे पर कुछ मेंढक और कुछ आदमी की शक्ल के जीव वहां पर दिखाई दिए। तो उन्होंने फिर वजी उससे पूछा अपने सलाहकार से कि ये आदमी की शक्ल जो है इतनी रहेगी? अगर नहीं, ये आदमी की शक्ल तो बढ़ेगी, 5-6 फुट तक बढ़ जाएगी, लेकिन मेंढक ये इतने के इतने ही रहेंगे, क्योंकि इनको बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये उस बात का आंसर दिया कि साहब अब आप सजा दीजिए और चाहे मुझे इनाम दीजिए, अब मुझे ये आंसर बिल्कुल ठीक लगा और ये मैं ठीक मान के चलता हूँ। तो फिर राजा साहब ने और उससे आंसर पूछे, उनसे मिलान किया उनका, तो उनके मुकाबले ये आंसर ठीक लगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं भी ऐसा मानता हूँ, और उसको ठीक ठाक इनाम दिया और उसको वहाँ पर एक अच्छे सलाहकार की जगह रख लिया, अच्छे पायदान की जगह रख लिया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सुन रखी थी कहानी, सोचा मैं आपको भी सुना दूं। तो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, बेकार लगे तो इसको डिसलाइक कर देना। आपने अपना कीमती समय लगाकर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।